ममता का वोटर मोदी के गोद में बैठ के चाय पी रहा है। मैं इंसान को इंसान के रूप में उसकी इज्जत बहाल करने के लिए आया हूं। टीएमसी आपको जानवर की तरह देखती और असदुद्दीन ओवैसी आपको इंसान के तौर पर देखता है। अरे मोदी से मुकाबला करना है तो अंबेडकर के संविधान से करो, मोदी हार जाएगा। कि ममता बनर्जी 30 अप्रैल 2002, ये मैं जो कुछ कह रहा हूं ना, मैं चैलेंज कर रहा हूं। अगर इसमें से एक वर्ड भी गलत है तो मेरे को चैलेंज कर रहा हूं, बैठ के डिबेट करेंगे, टीवी के सामने आ जाओ। 30 अप्रैल 2002 को लोकसभा में डिबेट हुआ गुजरात के फसादात के लिए, जब मेरे वालिद सालारे मिल्लत अलैहिर्रहमा एमपी थे सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी। लोकसभा में सबने उस मोशन के खिलाफ वोट दिया। ममता बनर्जी आपने तो मोदी का साथ दिया था 30 अप्रैल 2002 को, और मैं गद्दार हूं। अगर टीएमसी के लोग यहां पर है तो जाके तुम्हारी दीदी को सुनाओ। 15 सितंबर 2003 टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार की रिपोर्ट है। क्या तारीख? 15 सितंबर 2003। ममता बनर्जी क्या कहती है उसमें? ममता बनर्जी आरएसएस के लोगों से मिलती है और मिलके बोलती है कि आरएसएस के लोग देश प्रेमी हैं। और ममता बनर्जी बोलती है उनको कि अगर तुम 1% मेरा साथ दिए तो मैं बंगाल की पूरे मुकद्दर को चेंज कर दूंगी। ममता बनर्जी, तुमने तो 2003 में आरएसएस से हाथ मिला लिया था और आज तुम असदुद्दीन ओवैसी को गद्दार कहती हो। क्या बात है ये? 2003 का 15 सितंबर 2003 का। अच्छा, फिर ममता बनर्जी 2019 का पार्लियामेंट इलेक्शन हुआ। पार्लियामेंट के चुनाव में आप बताइए कि आपने बीजेपी को वोट दिया? कितनों ने बीजेपी को वोट नहीं दिया? हाथ उठाओ। शर्माओ ने, डरना नहीं। कितने टीएमसी को वोट दिया? डरो भाई, उठाओ, कोई बात नहीं। अच्छा, 18 बीजेपी कैसा जीत गई? 18 बीजेपी कैसा जीत गई बंगाल से? मैं तो नहीं था ना, गद्दार तो नहीं था, बी टीम भी नहीं थी, तो बीजेपी मोदी 18 कैसे जीत गया? टीएमसी का ममता का वोटर मोदी के गोद में बैठ के चाय पी रहा है। और ममता बनर्जी, टीएमसी, लेफ्ट, कांग्रेस हमको गद्दार, बी टीम, क्या क्या गाली देते थे। अच्छा, फिर रिजल्ट आया तो ममता बनर्जी ने क्या कहा था? मीडिया ने जाकर ममता बनर्जी से क्या पूछा? ए दीदी, बीजेपी इतना जीत गई, क्या मुस्लिम की वजह से हुआ? मीडिया को भी शौक खाली मुसलमान से है। तो ममता बनर्जी ने क्या कहा कि हां, गाय दूध देती है तो कभी गाय लात भी मारती है। कहा था ना? मेरे को एक जवाब दो, तुम इंसान हो, तुम गाय हो? अगर कोई बंगाल का मुसलमान है, वो इंसान है या गाय है? तुम इंसान हो या गाय हो? जोर से बोलो, तुम इंसान हो या गाय हो? तुम 2 टांग के हो या 4 टांग के हो? तो किसने अख्तियार दिया मुख्यमंत्री को कहने के लिए कि हम 4 टांग की गाय है? किसने दिया, बताओ? अच्छा, फिर मुख्यमंत्री ने क्या कहा? गाय दूध देती है तो हम ले लेते हैं, लात मारती तो कबूल कर लेते हैं। ममता बनर्जी, हम गाय नहीं है, इंसान है, और इंसान को नौकरी की जरूरत है, इंसान को पानी की जरूरत है, इंसान को घर की जरूरत है, इंसान को नौकरी की जरूरत है, इंसान को स्कूल की जरूरत है, इंसान को कॉलेज की जरूरत है। मगर दीदी, आपने क्या किया? आपने तो दूध भी पी लिया, मलाई भी खा ली, मिष्टी दोई भी खा लिए। अब हमारे पास कुछ नहीं बचा है। मैं आपको गाय के रूप में नहीं देखता, मैं आपको इंसान के रूप में देखता हूं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन तुमको भारत का बावकार इंसान के तौर पर देखती है।
मैं तुम्हारे से दूध लेने नहीं आया हूं, मैं तुम्हारा हक दिलाने के लिए आया हूं यहां पर। मैं तुम्हारे को भारत के संविधान में जो आपका जायज मुकाम है उसको दिलाने के लिए आया हूं। मैं इंसान को इंसान के रूप में उसकी इज्जत बहाल करने के लिए आया हूं। टीएमसी आपको जानवर की तरह देखती और असदुद्दीन ओवैसी आपको इंसान के तौर पर देखता है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं एक तारीखी शख्सियत को। कितने लोग टीटू मार को जानते हैं? टीटू मीर को, टीटू मीर को जानते हैं? कौन था टीटू मीर? कौन था टीटू मीर? टीटू मीर हाफिज कुरान थे। टीटू मीर हाफिज कुरान थे, हज करने गए। जब वापिस आए टीटू मीर, तो जमींदारों ने मुसलमानों पर टैक्स लगा दिया कि जो दाढ़ी छोड़ेगा उस पर टैक्स। तो एक इलाका है नरकल बिराई बोलते ना, नारकल बिराई में टीटू मीर थे। तो टीटू मीर ने कहा कि हम जमींदारों को दाढ़ी छोड़ने पर टैक्स नहीं देंगे। तो टीटू मीर ने एक किला बनाया जिसको बंसर कला बोलते हैं, बंसर कल्ला बोलते हैं। टीटू मीर ने बनाया और टीटू मीर ने उन जमींदारों और अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद किया था ना। आज असदुद्दीन ओवैसी आपको बोलने आया है कि आपको ना जिहाद करने की जरूरत है, ना हथियार उठाने की जरूरत है, आपको सिर्फ भारत के संविधान को समझकर अपने हक के लिए लड़ने की जरूरत है। उस जमाने में जमींदार थे और अंग्रेज थे, वो तो जमींदार अंग्रेज चले गए, अब नए जमींदार आ गए। एक जमींदार टीएमसी, एक जमींदार मोदी, एक जमींदार कांग्रेस, एक जमींदार लेफ्ट। ये जमींदार बन चुके हैं और हम पर टैक्स लगा रहे हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बताइए आप, अगर आप नहीं लड़ेंगे अपने हक के लिए तो क्या कोई आसमान से आएगा या जमीन से निकलेगा? आपको अपने हक के लिए लड़ना है। मैं बुजुर्गों से अपील कर रहा हूं, आपको अपने बच्चों के रोशन मुस्तकबिल के लिए लड़ना है। आपको उनके लिए उनका हक संवारना है। यह कांग्रेस पार्टी क्या है बताइए, बताता हूं आपको। यह कांग्रेस पार्टी जब बाबरी मस्जिद का फैसला आया तो कांग्रेस पार्टी इसका वेलकम किया। कौन उसके बारे में कहा? किसने कहा कि सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम बट नॉट इनफेलेबल? उसका नाम असदुद्दीन ओवैसी था। ममता बनर्जी, पूछो उनसे टीएमसी से कि राम मंदिर का जजमेंट आया, उसके बारे में आपकी क्या राय है? तो बोलेंगे, नाराज हो जाएंगे वो लोग, मान खामोश बैठो। कांग्रेस के बहुत बड़े चीफ मिनिस्टर कमलनाथ ने ईंटें भिजा दी, प्रियंका गांधी ने उसका वेलकम किया। यह कांग्रेस पार्टी है जो आपके वोटों से मुर्शिदाबाद, मालदा में बरसों से हुकूमत करती आ रही है और कुछ नहीं किया। यहां पर ट्रिपल तलाक का बिल पार्लियामेंट में आया तो कौन उसके खिलाफ बोला? आपने देखा होगा ना, किसने बोला ट्रिपल तलाक के खिलाफ? जब ट्रिपल तलाक का बिल पार्लियामेंट में मैंने वोटिंग का मुतालबा किया तो पूछो टीएमसी से, टीएमसी ने वॉकआउट कर दिया। वोट क्यों नहीं डाला? वोट क्यों नहीं डाला? वॉकआउट किया। वोट डालना था, बताना था मोदी को कि तुम्हारे खिलाफ वोट दे रहे हैं। हम खाली 2 एमपी हैं लोकसभा में, मगर मोदी के 300 एमपी के सामने उसके खिलाफ बोलते और वोट भी डालते उसके खिलाफ। ममता बनर्जी का एक चेहरा लोकसभा में, एक चेहरा बंगाल में, एक चेहरा लोकसभा में। उनके एमपी बड़ी बड़ी अच्छी अंग्रेजी में बड़ी बड़ी तकरीर कर लेते हैं, मगर सिटीजन अमेंडमेंट बिल आया तो 8 एमपी नहीं थे, 8 एमपी नहीं थे। किसने सारी दुनिया के सामने बता दिया कि CAA का कानून भारत के संविधान के खिलाफ है? और मैंने सारी दुनिया के सामने मोदी के और उसके 300 एमपी के सामने उस कानून को फाड़ कर बता दिया काला कानून है। क्या कांग्रेस ने किया? क्या टीएमसी ने किया? लेफ्ट तो कहीं है ही नहीं बेचारे। ये कांग्रेस और लेफ्ट तो वो मेडिकल शॉप में जब जाते हैं दवा लेने के लिए तो दवा के नीचे ऊपर लिखा होता कि कब बनी।
डेट ऑफ मैन्युफैक्चर, डेट ऑफ एक्सपायरी, ये कांग्रेस लेफ्ट का डेट ऑफ एक्सपायरी हो चुका है। इनसे अब कुछ नहीं होगा, इनसे कुछ नहीं होगा अब कांग्रेस और लेफ्ट फ्रंट से। ये लेफ्ट के लोग बर्बाद कर दिए पूरे बंगाल के मुस्लिम अकलियतों को। अगर आज बंगाल में मुसलमान परेशान हैं तो लेफ्ट की वजह से इन्होंने बर्बाद कर दिया हर चीज। कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, सिर्फ कार्ल मार्क्स, लेनिन क्या क्या बातें की। इनकलाब आएगा, इनकलाब, अरे कहे का इनकलाब, मेरा घर बर्बाद हो गया, मेरे बच्चे को नौकरी नहीं मिली, मेरे घर में चिराग नहीं है और तुम इनकलाब की बातें करते हो। कितना धोखा दिया तुमने 30 साल में। मेरे भाई याद रखो, मेरी जिंदगी कब तक है अल्लाह जानता है, मगर मैं आपसे कह रहा हूं, जब तक आप सियासी तौर पर मुत्तहिद नहीं होंगे, जब तक आप सिर्फ वोट डालने वाले के साथ साथ वोट लेने वाले नहीं बनेंगे, आपके मसाइल नहीं हल होंगे, आपके प्रॉब्लम्स नहीं सॉल्व होंगे, आपके प्रॉब्लम्स नहीं सॉल्व होने वाले। मेरी बात को याद रखो। आप हो सकता है कि किसी को मेरी बात गलत दिख रही होगी, मगर आपके प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होंगे, आपके मुश्किलात का खात्मा नहीं होगा, आपके बच्चे जेलों में सड़ते रहेंगे, उनकी जवानी बर्बाद हो जाएगी, हमको गवर्नमेंट में नौकरियां नहीं मिलेंगी। ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है ना, हमारे संविधान में राइट टू इक्वालिटी फंडामेंटल राइट है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, जस्टिस बाबा साहब अंबेडकर ने प्रियम्बल में लिखी। तो बताओ, क्या कांग्रेस ने किया, क्या लेफ्ट ने किया, क्या ममता ने किया, क्या मोदी कर रहे? कोई नहीं कर रहा है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इसीलिए मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि आपने सबको वोट दिया है, एक मर्तबा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का साथ देकर देखो, एक मर्तबा साथ देकर देखो। मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि इंशाअल्लाह ताला जो काम 70 साल में नहीं हुए, वो काम हम इंशाअल्लाह ताला 5 साल में करवा के आपको दिखाएंगे इंशाअल्लाह। मेरी ये कोशिश है, मेरे मजलिस के साथियों की कोशिश है, आपकी दुआओं का मैं मोहताज हूं, आपके दुआओं का मोहताज हूं सिर्फ मैं। आप सिर्फ दुआ करो हमारे लिए, हम अपनी कोशिश और जुस्तजू और कुर्बानियों को जारी रखेंगे। और जहां तक सवाल है नरेंद्र मोदी का, माशाअल्लाह, क्या क्या बोल सकते। बांग्लादेश नरेंद्र मोदी गए, कल जाकर बोल दिया, कल जाकर नरेंद्र हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि मैंने भी सत्याग्रह किया था बांग्लादेश में। क्या बात है, देखो, हमको नहीं मालूम था प्राइम मिनिस्टर कि आपने सत्याग्रह किया था। जो आपके बारे में किताब लिखे उसमें तो कहीं नहीं मिला कि आपने बांग्लादेश के लिए सत्याग्रह किया था, मगर मोदी जी बोल दिए। मगर मोदी जी, अगर आपने बांग्लादेश के लिए सत्याग्रह किया तो मुर्शिदाबाद के बसने वाले मुस्लिम अकलियत को आप बांग्लादेशी क्यों बोलते हैं? बोलते हैं ना, बोलते हैं ना, दीमक भी बोलते हैं। मगर बांग्लादेश को बनाने के लिए आपने सत्याग्रह किया तो हमको क्यों गाली दे रहे? फिर आप हैदराबाद में बल्दिया का इलेक्शन हुआ तो बीजेपी बोली हैदराबाद में ओवैसी के कॉन्स्टिट्यूंसी में बांग्लादेशी है। वो बांग्लादेशी नहीं थे, वो बंगाल के सोने का कारस्कोप का काम करने वाले काबिल लोग बसते मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में, उनको बांग्लादेशी बोल दिए। CAA का कानून नरेंद्र मोदी लाए, CAA का कानून आसाम में मोदी CAA की बात नहीं कर रहे, मोदी और अमित शाह बंगाल में यहां पर असेंबली इलेक्शन में CAA की बात कर रहे, आसाम में नहीं कर रहे, हम यहां कर रहे। मैं आपको बता रहा हूं, ममता बनर्जी की TMC पार्टी, चीफ मिनिस्टर की पार्टी बीजेपी को नहीं रोक पाई, तो कैसे CAA को रोक पाएगी? कैसे रोक पाएगी CAA को? ये आपको सोचना है मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों। नरेंद्र मोदी जब से भारत के वजीर आजम बने उस वक्त से पहली तकरीर नरेंद्र मोदी ने की और कहा, क्या कहा कि हमको सत्ता मिली 1200 साल की गुलामी के बाद,
नरेंद्र मोदी जी, इस मुल्क में गुलामी तो अंग्रेजों ने की 200-250 साल की, मगर 1200 साल की गुलामी क्या है? क्या सिराजुद्दौला भी गद्दार थे? मोदी जी बताओ आप, क्या सिराजुद्दौला जो जंग लड़े अंग्रेजों के खिलाफ, क्या थे वो? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये बीजेपी का असली चेहरा है। पूरे मुल्क में इतनी नफरत बीजेपी भर दी कि एक बच्चा जिसका नाम मुसलमान है वो किसी मंदिर में जाकर पानी पीता है तो उसको पीटा जाता है, मारा जाता है। बताइए आप, अगर कोई गोश्त रखता है तो उसको मार दिया जाता है, नफरत फैला दी। कोई अगर मुसलमान है तो उसको कहा जाता है जिहादी है, कोई ट्राइबल है तो नक्सल कहा जाता है, कोई सेकुलर थिंकर है तो उसको एंटी नेशनल कहा जाता है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये रात लंबी होने वाली है। मैं बार बार कह रहा हूं, ये रात बड़ी लंबी होने वाली है, याद रखो। अगर तुम इन तमाम सियासी पार्टियों पर भरोसा करोगे तो याद रखो नुकसान उठाओगे, नुकसान उठाओगे। मैं डराने के लिए नहीं कह रहा हूं। फिरका परस्ती इतनी बढ़ चुकी है, कितनी फिरका परस्ती बढ़ गई कि ममता बनर्जी इस इलेक्शन में आकर कहती है कि मैं हिंदू ब्राह्मण हूं, जाऊंगा। बताओ, तुम सोचो, फैसला करो, तुम और हम कहां जाएंगे? जब बंगाल की मुख्यमंत्री कह रही है कि मैं हिंदू ब्राह्मण हूं, तो बताओ हम कहां जाएंगे फिर? क्या ये डाइवर्सिटी है, ये प्लूरलिज्म है, ये सेकुलरिज्म है, ये लिबर्टी है, ये इक्वालिटी है, जस्टिस है? कि एक मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि मैं हिंदू ब्राह्मण हूं, तो फिर यहां पर हम कहां जाएंगे? बताओ। नरेंद्र मोदी कहते हैं कि मैं हिंदू नेशनलिस्ट हूं, तो बताओ फिर हम कहां जाएंगे? बोलो, कहां जाएंगे हम? रहेंगे यही इंशाअल्लाह ताला, इज्जत के साथ रहेंगे, अपनी सियासी क़यादत को बनाएंगे, अपने वोट से अपने नुमाइंदों को कामयाब करेंगे, बंगाल में एक इनकलाब बर्पा करेंगे, बंगाल में तारीख लिखेंगे इंशाअल्लाह ताला। और बंगाल की मुख्यमंत्री ने यह कह दिया, चंदी पाठ पढ़ा उन्होंने, पढ़ा ना, चंदी पाठ पढ़ा, तो दिल्ली का चीफ मिनिस्टर बोला कि मैं हनुमान भक्त हूं। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी भी अपने आप को भक्त दिखाने के लिए मंदिर मंदिर जाते हैं, उसमें कोई एतराज नहीं है। मगर सवाल यह पैदा होता है, क्या यह सेकुलरिज्म है? हर कोई अपने आप को सबसे बड़ा हिंदू कौन है दिखा रहा है, क्योंकि मोदी से मुकाबला करना है ना। अरे मोदी से मुकाबला करना है तो अंबेडकर के संविधान से करो, मोदी हार जाएगा। मोदी से मुकाबला करना है तो आइडियोलॉजी पर करो, वो आइडियोलॉजी जो हमारे मुजाहिदीन आजादी ने इस्तेमाल किया था। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं चंदी पाठ पढ़ने के हरगिज खिलाफ था, ना हूं, ना कभी रहूंगा। अगर कोई हनुमान चालीसा पढ़ता है तो मुझे कोई इतराज नहीं है, उनका फेथ है। मगर एक आप चीफ मिनिस्टर रहकर इस तरह की बात करते हैं, तो दीदी आज के इस जलसे से आपको एक मैसेज दे रहा हूं। मैं इन तमाम लोगों से आपसे अपील कर रहा हूं कि जब ममता बनर्जी चंडी पाठ पढ़ सकती है तो हम इंशाअल्लाह ताला इस जलसे को खत्म करेंगे सूरे फातिहा पढ़ के। पढ़ेंगे मेरे साथ? पूरे पढ़ेंगे? पूरे पढ़ेंगे? पढ़ेंगे ना? चलिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकी यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। दीदी आप चंडी पाठ पढ़ो, मैं सूरे फातिहा पढ़ता हूं।
ये भारत का सेकुलरिज्म है, ये भारत का सेकुलरिज्म है। ये नहीं हो सकता है कि मैं हिंदू ब्राह्मण हूं और मैं बोलते जाऊंगी। नहीं दीदी, मोदी और आप दोनों सगे भाई बहन हैं। ये ममता बनर्जी को दीदी बोलते, उनको दादा बोलती है वो। मेरे भाई, आप एमआईएम पार्टी का साथ दीजिए। हम अपनी शुरुआत कर रहे हैं, आपकी दुआओं की जरूरत है, आपका साथ की जरूरत है, और इंशाअल्लाह ताला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यहां पर हर इलेक्शन में बंगाल के मुकाबला करेगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।